आज का टॉपिक जो है पेरेंट्स की तरफ से आया है और पेरेंट्स का ये कहना है कि जो उनके किड्स जो है, चिल्ड्रन जो है, वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो उसके पीछे रीजंस क्या है सर, और सोल्यूशन क्या है, वो क्या कर सकते हैं, कैसे वो हमारी बात सुने। तो इट्स वेरी कॉमन कि होता है कभी ना कभी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके जो किड्स है या चिल्ड्रन है वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, और पेरेंट्स को ये बात बहुत फ्रस्ट्रेट करती है, उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है। अरे कैसा हो गए हमारे बच्चे, हमारी बात नहीं सुन रहे, हम इतना अच्छे से बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है पेरेंट्स को और गुस्सा भी आता है। और क्या करे कि हमारे जो किड्स है, हमारे चिल्ड्रन जो है, हमारी बात भी सुने प्रॉपरली, और इसका सोल्यूशन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि वो क्यों बात नहीं सुन रहे हैं, दैट विल गोइंग टू सी। सो टुडे विल सी व्हाट आर द वेरियस रीजन कि किड्स जो है अपने पेरेंट्स की बात क्यों नहीं सुनते हैं। सो देयर आर 10 मेजर रीजंस। स्टार्ट विथ नंबर 1, मैसेजेस आर टू लॉन्ग। तो पेरेंट्स का ऐसा होता है कि देयर आर सम पेरेंट्स जो बच्चों को बहुत लंबे लंबे सेंटेंस कहते हैं, और इतने लंबे सेंटेंस कहते हैं कि स्टूडेंट्स या उनके किड्स जो है उनको समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा कमांड सुनना है, कौन सा वो क्या कहना चाहते हैं। सो इफ योर मैसेजेस आर टू लॉन्ग, तो आपके जो किड्स है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा कमांड या कौन सा ऑर्डर या कौन सी बात उन्हें फॉलो करना है। तो ट्राई टू मेक सिंपल मैसेज, सिंपल वर्ड्स, और क्लियर कट बच्चों को बताइए कि आपको क्या काम करना है। नेक्स्ट विल सी नंबर 2, दैट इज कंप्लेनिंग। तो इसमें ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है बार बार कंप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स को या अपने किड्स को। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, आपने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, आपने स्टडीज नहीं किए, आपने ये काम क्यों किया, वो काम क्यों किया। तो अगर इफ यू आर डूइंग दिस थिंग्स, अगर ये पेरेंट्स आप ऐसा बार बार कंप्लेन करोगे, तो आपके जो किड्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी नंबर 3, प्रॉब्लम, कि क्या एक और रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बात या किड्स बात क्यों नहीं सुनते। दैट इज रॉन्ग टाइमिंग। तो रॉन्ग टाइमिंग कैसा होता है कि व्हेन किड्स आर प्लेइंग, बच्चे अगर खेल रहे हैं और वो टाइम पे आपने कहा कि डू दिस थिंग, तो अब उनका खेलने का टाइम है, और वो टाइम पे अगर आप कुछ काम दोगे तो हो सकता है बच्चों को उनका माइंड नहीं एक्सेप्ट करे, और हो सकता है वो आपकी बात नहीं सुने, या सुने तो लेट सुने, लेट फॉलो करे। तो ये भी एक रीजन है कि आप एज अ पेरेंट ये सोचिए कि जब आपके किड्स खेल रहे हैं या कुछ इंजॉयमेंट कर रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर काम भी कर रहे हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं, तो स्टडीज के टाइम पे कोई और काम ना दे। सो गिव देम वर्क एट अ टाइम सिंगल ओनली। स्टार्ट नेक्स्ट विल सी नंबर 4th रीजन, स्पीक इन अ लाउड टोन। तो बहुत पेरेंट्स को कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है कि दे स्पीक वेरी लाउडली। आपने क्यों नहीं किया, करना चाहिए था आपको। सो व्हेन दे स्पीक वेरी लाउडली, तो बच्चों को इनकी हैबिट पड़ जाती है, बार बार जब देखो तब दे आर स्पीकिंग वेरी लाउडली। तो इतना लाउडली आप कहोगे, बोलोगे, तो आपके जो किड्स है उन्हें भी लगेगा कि नहीं ये तो कॉमन है और हमें जाने तो, बात सुने नहीं सुने, दे विल स्पीक वेरी लाउडली ओनली। तो जितना हो सके आप सॉफ्टली बात करिए। दैट इज नंबर 4th। अब आते हैं नंबर 5th की तरफ, दैट इज पेरेंट्स इमेज, गुड और बैड। ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझिए कि आपके किड्स में, आपके चिल्ड्रन में आपकी इमेज कैसी है। देखिए, पेरेंट्स तो चाहते हैं कि उनके जो किड्स है वो उनकी बात सुने, और मोस्टली सारे किड्स को अपने पेरेंट्स अच्छे लगते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि देयर आर सम किड्स जिनके ब्रेन में ऐसा होता है, या जो उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि उनके दिमाग में अपने पेरेंट्स को लेकर नेगेटिव थिंग्स होती है, नेगेटिव बातें होती है। तो अगर स्टूडेंट्स के दिमाग में अपने पेरेंट्स को लेकर नेगेटिव थिंग्स है या नेगेटिव इमेज है, बैड इमेज है, तो भी जो किड्स है वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं। तो वेरीफाई कि क्या आपके किड्स में आपके लिए नेगेटिव थॉट्स है या पॉजिटिव थॉट्स है। ओके, नेक्स्ट विल सी नंबर 6, लेक्चर्स। काफी पेरेंट्स जो होते हैं उनका हमेशा बोलने का पैटर्न ऐसा होता है कि दे स्पीक कंटिन्यूसली, और हर छोटे टॉपिक को वो लोग स्ट्रेच करते हैं।
तो बी प्रिसाइज, बहुत शॉर्ट रखे, लेक्चर्स हमेशा ना दे, वरना स्टूडेंट्स को लगेगा कि हाँ उनका लेक्चर देना काम है, दे विल डू दैट ओनली। तो चिल्ड्रन जो है वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनेंगे और वो लेक्चर की वजह से दे विल गेट यूज्ड टू। नेक्स्ट नंबर 7, दैट इज नेगेटिव वर्ड्स फॉर किड्स। आप बार बार अपने किड्स को ये कहोगे कि तुम बहुत खराब हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम खराब बच्चे हो, तुम सबसे खराब बच्चे हो, तो उनको ऐसा लगेगा कि यार नेगेटिव वर्ड्स है मेरे लिए और हमेशा मेरे पेरेंट्स मुझे यही कहते हैं। तो वो किड्स जो है बार बार नेगेटिव वर्ड सुन सुन के वो यूज टू हो जाएंगे और वो अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, उल्टा और खराब होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट विल सी नंबर 8, डोंट नो द रूल्स। डोंट नो द रूल्स ये ऐसा है, ये सिचुएशन वाइज है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गेस्ट के, आपके घर पे कोई गेस्ट आया है और आपने अपने किड्स को ये नहीं बताया कि हाँ गेस्ट्स के सामने आपको कैसे रहना है या कैसे मैनर्स फॉलो करना है। तो जब तक आप उन्हें वो मैनर्स नहीं सिखाओगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें रूल्स सिखाएं। रूल्स मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा प्रॉपरली बिठा कर उन्हें रूल्स सिखाया जाए, नो। आप एक जनरल रूल बताइए कि देखो बेटा, अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो आपको ऐसा बिहेव करना है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें ऐसे बिहेव करना है, हम कोई वेडिंग में जा रहे हैं, कोई सेरेमनी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो हमें इस तरह से रहना है। सो टीच देम द रूल्स। ओके, नेक्स्ट दैट इज मेडिकल प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना है कि हमारे किड्स को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मेडिकल प्रॉब्लम क्या होता है? मेडिकल प्रॉब्लम ये होता है कि हियरिंग डेफिशिएट होता है, मतलब सुनाई कम देता है। तो क्या उनके ईयर में, क्योंकि सुनाई कम देगा तो दे विल नॉट एबल टू लिसन, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू लिसन दे विल नॉट फॉलो द कमांड। तो एक चेन फॉर्म है कि क्या उन्हें हियरिंग डेफिशिएट है, प्रॉब्लम है, या फिर एक और डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो क्या उन्हें वो है क्या कि बच्चे हमारी जो उनके किड्स है वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? सो दैट इज ऑल्सो मेजर रीजन। अब आते हैं दैट इज फाइनल 10th रीजन, दैट इज डोंट यूज नेगेटिव कमांड्स। डोंट यूज नेगेटिव कमांड्स यानी काफी पेरेंट्स का ये हैबिट हो जाता है कि इन ऑल द वर्ड्स दे यूज डोंट और नो, डोंट और नो। तो स्टूडेंट्स या तो किड्स को ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स तो हर चीज में नो ही कहते हैं। इफ पेरेंट्स से वो कहते हैं इफ क्या हम खेल सकते हैं, तो पेरेंट्स विल से नो। क्या हम ये खा सकते हैं, दे विल से नो। तो आप बार बार ऐसा ना करें कि हर चीज के लिए आप नो वर्ड यूज कर रहे हैं या डोंट वर्ड यूज कर रहे हैं। ट्राई टू अवॉइड दिस वर्ड। तो अब हमने हमारे रीजंस देख लिए कि क्या रीजंस है, किस वजह से जो किड्स है, जो चिल्ड्रन है, वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। नाउ विल सी द सॉल्यूशन कि इसके पीछे सॉल्यूशन क्या है, कैसे ये प्रॉब्लम का हमें हल ढूंढ सकते हैं या इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद नंबर 1, दैट इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट होता क्या है? व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग टू योर किड्स, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके किड्स सिर्फ आपको ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका माइंड यहां वहां डाइवर्ट है, वो यहां देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, एंड इफ यू आर टेलिंग समथिंग तो उन्हें सुनाई नहीं दिया। आई कॉन्टैक्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ इसका मतलब दे आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। नेक्स्ट विल सी नंबर 2, दैट इज रिपीटिंग बैक। रिपीटिंग बैक क्या होगा कि इफ यू आर सीइंग कि अगर आपका किड्स जो है, आपके जो चिल्ड्रन हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप ये करिए कि आप उन्हें कहिए, वापस से रिपीट करो, रिपीट दिस वर्ड वंस अगेन। तो इससे ये होगा कि आप मेक श्योर हो जाएंगे कि वाकई में इन्होंने सुना है कि नहीं सुना है। तो हर बार मत कीजिए। Whenever you feel कि इन्होंने बात नहीं सुना है, इफ दे आर इग्नोरिंग, यहां वहां देख रहे हैं, इनका माइंड एब्सेंट है, तब ये फॉलो करो, हमेशा नहीं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, दैट इज ऑफर अ चॉइस। ऑफर अ चॉइस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ योर चाइल्ड इज नॉट वेयरिंग अ टी शर्ट, तो आप उन्हें 2 ऑप्शन दीजिए, बेटा आपको ये ब्लू टी शर्ट पहनना है कि ब्लैक टी शर्ट पहनना है। तो यू आर गिविंग देम ऑप्शन, यू आर गिविंग देम चॉइस कि आप दोनों में से कौन सा पहनोगे। तो वो टाइम पे वो दोनों में से एक चूज कर लेंगे। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हम यहां पर चॉइस दे रहे हैं, एंड दे हैव टू चूज एनी वन। तो चॉइस के थ्रू भी आपके किड्स जो है आपकी बात सुन सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे,
दैट इज ट्राई जेंटल फिजिकल टच। ट्राई जेंटल फिजिकल टच क्या होगा कि आपको लग रहा है कि बार बार आप बात कर रहे हैं बच्चों से, चिल्ला रहे हैं, तो हमेशा मत चिल्लाइए। कभी कभी उनके पास जाकर उन्हें प्यार से टच करते हुए, जेंटली टच करते हुए, क्या हुआ बेटा, उनको थोड़ा सर पे हाथ फेरते हुए, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग, क्या पीछे रीजन है, ट्राई टच देम वेरी जेंटली। तो उन्हें लगेगा कि नहीं, हमारे उनके अंदर एक इमोशन जागेगा आपके लिए कि नहीं, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं। तो वो जो नेगेटिव थॉट है आपको लेकर वो रिमूव होगा। ओके, नेक्स्ट विल सी दैट इज कॉल्ड क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो जितना हो सके आप बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दे। क्लियर एक्सप्लेनेशन यानी जो भी आपको कुछ बोलना है तो वो बहुत क्लियरली कहे कि हाँ बेटा डू दिस थिंग, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि डू दिस थिंग एंड दैट थिंग। आप इतना मत बातों को वो कर दो टर्न एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट एंड टर्न, कि आपके जो किड्स है वो कंफ्यूज हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट विल गोइंग टू सी दैट इज फन मैनर, नंबर 7। अब ये फन मैनर क्या होगा? फन मैनर ये होगा कि आप हमेशा वो ट्रेडिशनल वे में जो बात करते हैं कि आप हमारी बात सुनो, ऐसा मत करो, वो छोड़ते हुए आप कोई फन टेक्निक फॉलो करो, फन मैनर फॉलो करो, ताकि उन्हें मजा भी आए और साथ ही साथ वो आपकी बात भी सुने। अब आते हैं नंबर 8, दैट इज कॉल्ड बी पेशेंट। तो एज अ पेरेंट हमें हमारे अंदर बहुत हमें सब्र रखना होगा कि नहीं, कभी अगर बात नहीं भी सुने तो इट हैपन, तो बहुत। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा बच्चों में कि बात नहीं सुन रहे और सुनने वाले हैं, ये इतना इमीडिएट नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। तो बी पेशेंट, धीरे धीरे सब हो जाएगा ठीक। ओके, अब आते हैं नंबर 9 पे, दैट इज कॉल्ड लेट देम एक्सपीरियंस द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। अब ये ऐसा है कि कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि जहां पर सेफ्टी और हेल्थ का इशू नहीं है, देखो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज सेफ्टी एंड सेकंड इज हेल्थ। अगर जहां सेफ्टी और हेल्थ का इशू नहीं है तो वहां उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने दो, उन्हें नेचुरल कॉन्सिक्वेंस झेलने दो कि हाँ आपने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। जैसे आपने बार बार उन्हें कहा कि बेटा डू द होमवर्क, स्टडी प्रॉपरली। आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि डू द होमवर्क, स्टडी प्रॉपरली, और वो किड्स बात नहीं सुन रहे हैं, तो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस होने दो। क्या होगा प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस? नेक्स्ट डे दे विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू कॉलेज, और वहाँ जो उनके टीचर है, लेक्चरर है, वो उन्हें कुछ पनिशमेंट देंगे, सबके सामने इंसल्ट करेंगे, तो दे विल अंडरस्टैंड योर वैल्यू कि हाँ हमारे पेरेंट्स कह रहे थे, हमें बात सुनना चाहिए था। तो गिव देम सम नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। कभी कभार उन्हें ये होने दो कि अगर हमने नहीं सुना तो क्या होगा। ओके, लास्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथन द पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। तो एक पेरेंट में और एक चाइल्ड में एक रिलेशनशिप मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अब वो रिलेशनशिप कैसी होना चाहिए? कभी वो पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड के साथ फ्रेंड बने, कभी उनके टीचर बने, कभी उनके जो स्ट्रिक्टनेस है वो भी लेकर आए, मतलब अ मिक्स कॉम्बिनेशन फीलिंग कि आप हमेशा स्ट्रिक्ट भी नहीं रहे, आप हमेशा एकदम फ्री भी नहीं रहे। इट डिपेंड्स कि कैसे हालात है, कैसी सिचुएशन है और उन्होंने क्या किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको जो सारे सोल्यूशन जो मैंने बताया हूं वो आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आज के टॉपिक में आपको जो रीजंस है कि वाई किड्स आर नॉट लिसनिंग, वाई चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू द पेरेंट्स, मैंने आपको सारे रीजंस बताया। आई हैव एक्सप्लेन यू द सोल्यूशन ऑल्सो कि क्या इसके सोल्यूशंस है, क्या इसके रेमेडीज है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। तो आज का आपका क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको 10 रीजंस बताया हूं उसमें रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 6 और रीजन नंबर 9 क्या है। इसी तरह जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया हूं उसमें रीजन नंबर 3, उसमें सोल्यूशन नंबर 6 और सोल्यूशन नंबर 9 क्या है। तो आपको रीजन से भी 3, 6, 9 पॉइंट नंबर बताना है और सोल्यूशन से भी 3, 6, 9 पॉइंट बताना है। ओके, इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो आज का जो टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग ने टॉपिक चूज किया। और मैं ये और आपको एक एश्योरिटी देना चाहूंगा कि आई विल नॉट डिस्क्लोज एनी पेरेंट नेम
कि किसने मुझे ये बताया है, तो इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो आप ऐसे ही अपने जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे बताते रहिए कि आप किस बारे में वीडियो चाहते हैं, एंड आई विल मेक द वीडियो। और अब आते हैं हमारी कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन हमारा ये होगा कि आपको जो जो प्रॉब्लम्स हमने देखा कि क्या रीजंस है, वो रीजंस आपको दिमाग में रखना है, और सॉल्यूशंस जो मैंने आपको बताया वो भी फॉलो करना है। और बस ये सॉल्यूशंस को आप प्रैक्टिकली फॉलो करते जाइए, एंड लेट्स सी द चेंजेस कि कैसे चेंजेस आते हैं। सो आई होप चेंजेस बहुत अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और यहाँ पर एट द एंड मैं यहाँ पर जो किड्स है, जो चिल्ड्रन हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके पेरेंट आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो किड्स है, हमारे जो चिल्ड्रन हैं, वो हमारी बात सुने। तो आप एज अ किड उन्हें ऐसा गलत साबित ना करें कि आप अपनी दुनिया में जी रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। और अगर आपके अंदर कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट है तो ट्राई टू स्पीक टू योर पेरेंट्स कि हाँ, हमें इसलिए हम बात नहीं सुनते क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है। तो स्पीक वेरी क्लियरली कि हाँ, ये रीजन की वजह से मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ। क्योंकि आपके पेरेंट आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा उनके एफर्ट को समझें और उन्हें इम्पोर्टेंस दें और उनकी बातों को सुने। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगर आपने सब्सक्राइब के साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगा कि क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको रेगुलर हमारे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट मेंशन कीजिए कि आप कैसे वीडियोस चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।